हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, देखो कंडीशन होता है व्हाइल सिलेक्टिंग द पॉटेड प्लांट। जब मतलब कि पॉटेड प्लांट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बताता है, और वो सिलेक्शन के टाइम में जो कंडीशन बताता है वो क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है, टेक द पॉटेड प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो लीफ। ये कंडीशन है यहाँ, लॉन्ग नैरो लीफ, ठीक है ना, लॉन्ग नैरो लीफ, ऐसा कंडीशन बताया जाता है। कारण क्या होता है, और यहाँ पे जो प्रोसीड्यूर है, कभी कभी ना प्रोसीड्यूर पूछ देगा क्या क्या इसमें स्टेप जो शामिल होता है। तो सबसे पहले तो पॉटेड प्लांट लिए, तो इसमें कंडीशन है कि लॉन्ग नैरो लीफ होना चाहिए। जैसे कि आम के पत्ता कैसे होता है ना, आम के पत्ता जो है इस तरीका से, क्या पता पत्ता कैसे रहता है, समझ जा, ये आम का पत्ता है, ठीक ना, लॉन्ग नैरो लीफ होना चाहिए, आगे से संकीर्ण, ठीक है ना, इस तरीका से। अब ये क्या करना होता है, लॉन्ग नैरो लीफ जैसे ही हम लोग लिए हैं, ऐसा प्लांट आपको लेना है, पॉटेड प्लांट, ठीक है। और इसके बाद इसको पहले ना क्या करते हैं, एक कंडीशन बताया जाता है। सबसे पहला तो कॉमन स्टेप है कोची, प्रोसीड्यूर नंबर 1 में क्या है, प्लेस इट इन द डार्क रूम, है ना, डार्क रूम में रखेंगे। और डार्क रूम में रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ डार्क रूम में रख रहे हैं ताकि क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए, डी स्टार्च हो जाए। और जैसे ये डी स्टार्च होगा, इसके बाद क्या करना है, अब इसके किसी भी एक लीफ को आधा डब्बा में डालेंगे, यानी जार में डालेंगे, और इस जार में क्या होना चाहिए, KOH, जिसका नाम है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और इस पोटासियम हाइड्रोक्साइड का गुण होता है ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का कभी गुण पूछ देता है कि व्हाट इज द रीजन वी पुट पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो याद रखना टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द जार। जो बोजाम में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सब सोख लेगा, इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं, KOH। चलो यही पहला स्टेप समझ में आया, डार्क रूम में रख दो, अंधेरिया में, डी स्टार्च करना। सेकंड स्टेप, टेक अ बीकर कॉन्टेनिंग KOH, ऐसा बीकर लेना है जिसमें KOH है, और उसको हाफ लीफ को कॉर्क से फिक्स कर देना है बोजाम के साथ में, ठीक है, अभी तोड़ना नहीं है पत्ती को। थर्ड स्टेप में आ जाओ, थर्ड स्टेप में कहता है नाउ प्लेस इट इन द सनशाइन, इसको सनशाइन में डाल के छोड़ दो। जब सनशाइन में डालिएगा, इसके बाद चौथा स्टेज में कहता है पलक द लीफ, लीफ को तोड़ो, पलक द लीफ, पत्ती को तोड़ो। और जैसे ही लीफ को तुम तोड़ते हो, इसके बाद क्या होगा, जार से इसको हटा दीजिए, जार को हटाइए, और इसके बाद फिर क्या करना है, बॉयल इट इन वाटर, बॉयल इट इन वाटर, पानी में इसको बॉयल करो। तो पानी में बॉयल करेंगे तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इसका टूट जाएगा। इसके बाद फिर कहता है अल्कोहल बाथ, अल्कोहल बाथ, अल्कोहल बाथ, तो अल्कोहल बाथ करेंगे तो क्लोरोफिल इसका हट जाएगा। और इसके बाद नाउ पुट आयोडीन सॉल्यूशन, पुट आयोडीन सॉल्यूशन, जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन इस पे डालेंगे ये कैसा हो जाएगा, तो देखो वैसा पार्ट है ना, वैसा पार्ट जो इसके अंदर था, जो इसके अंदर था बोजाम के अंदर, और वैसा पार्ट जो बोजाम के बाहर था, तब बोजाम के बाहर वाला जो हिस्सा है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ करेगा कौची कि डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कारण क्या, ये बाहर था तो इसको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सूरज के प्रकाश मिला, H2O पानी मिला, ठीक है ना, और यहाँ हरा है लीफ इसीलिए क्लोरोफिल भी मिला। तो बताओ चारों के चारों कंडीशन था, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस कर पाया, जिस समय ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण हुआ, इसीलिए स्टार्च के परसेंस में ये ब्लू ब्लैक हो गया। जबकि इस वाला पोर्शन में सारा चीज मिल रहा है, लेकिन मेन चीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। अतः कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके।